हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपका अध्याय नंबर 7 राशियों की तुलना, इस अध्याय में आपके जो सभी प्रश्न दिए गए हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनका सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। हमारा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य ये रहेगा कि सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। केवल जो है अपनी बुक में उतारना ही जो है हमारा इस वीडियो के माध्यम से जो है उद्देश्य नहीं रहेगा, इसलिए आप जो सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आपको यहाँ दिया गया है 7 राशियों की तुलना। ठीक है, आपको यहाँ दिया है अध्याय नंबर 7 राशियों की तुलना। इस अध्याय में आपको जो मूलधन हो गया, मिश्रधन हो गया, लाभ हानि, भट्टा प्रतिशत, मिश्रधन, इन सब चीज़ों के बारे में इस अध्याय में आपको बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको जो है अध्याय में प्रश्नों के पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें अध्याय के बारे में बताई गई हैं। तो यहाँ आपको जो है राशियाँ क्या होती हैं इनके बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ जो है पढ़ सकते हैं कि जैसे देखिए समय, लंबाइयाँ, वजन, आयतन, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इसके बाद आपको यहाँ राशियों की तुलना, अनुपात, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ चित्र के माध्यम से भी समझाई गई हैं, तो आप इन्हें देखकर यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए यहाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि भट्टा क्या होता है। तो देखिए भट्टा क्या होता है, जो है आपने कई दुकानों या अखबार में सेल या वस्तु पर छूट में इश्तेहार देखे होंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को भट्टा कहा जाता है। यह सामान्यतः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। आपके भी कई दुकानों में ऐसा देखा होगा। तो ये आपको यहाँ जो भट्टा दिया गया है, भट्टा के बारे में क्या होता है। तो भट्टा का हमेशा यहाँ सूत्र याद रखना है कि भट्टा का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए यहाँ भट्टा प्रतिशत का आपको ये सूत्र याद रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ से याद रखेंगे। जैसे भट्टा का सूत्र ये हो गया, भट्टा प्रतिशत का हो गया भट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। ये जो सूत्र आपको जब आप इसके अध्याय के जो प्रश्न हल करेंगे उनमें आपको यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये जो भट्टा प्रतिशत का सूत्र है आप यहाँ अच्छे से इसे याद कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो आपको प्रतिशत का आंकलन दिया गया है, यहाँ आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ आपको बताया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्हें हम जो सीधे प्रश्नों में हल करेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए लाभ हानि के बारे में दिया गया है कि लाभ हानि क्या होता है। तो लाभ हानि हम सबको मालूम है। ठीक है, इसके बाद आपको ब्याज के बारे में दिया गया है, जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज क्या होता है, वो बार आपको चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद हम यहाँ जो जैसे कुछ सूत्र याद यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ जो है मिश्रधन का सूत्र देख लेंगे, मूलधन प्लस ब्याज, ये जो है मिश्रधन का सूत्र होता है। इसके बाद आपको यहाँ जो है साधारण ब्याज का भी सूत्र दिया गया है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, PRT बटे 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको जो है साधारण ब्याज का जो है सूत्र दिया गया है। इसके बाद आप मिश्रधन को इस तरीके से, मिश्रधन को जो है A से आप रिप्रेजेंट करेंगे, मूलधन गुणा आपका यहाँ ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मूलधन और ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट IN। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको जो यहाँ सूत्र को अप्लाई करके बताया गया है। हम जो सीधे प्रश्नों में इनको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए यहाँ जो है प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम जो है जो आपके प्रश्न है उनको जो आपकी प्रश्न बैंक है उनके माध्यम से हल करेंगे ताकि आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ समझ में आए। तो देखिए आपको जो प्रश्न नंबर पहला दिया गया है वही आपके प्रश्न बैंक में भी दिया गया है। तो आपके जो प्रश्न बैंक में जो सभी जो प्रश्न है उनका हल सही तरीके से आपको दिया गया है। तो आप वहाँ से देख कर भी जो है प्रश्नों को पहले समझ लेंगे उनके हल को, उसके बाद अपनी पुस्तक में वहाँ उतार लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपका प्रश्न नंबर देखिए। यहाँ जो देखिए जो पहला दिया गया है कि जैसे यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ प्रश्न नंबर पहला दिया है। तो जो उत्तर होगा वो आप इस तरीके से यहाँ बुक में आप इसमें गोला लगा लेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या जो है आपकी इसमें हो जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं। इसका जो उत्तर है पहले का हो जाएगा 100, यानी 100 जो संख्या हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 240। ठीक है, तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर में अनुपात क्या होगा। तो 35 किलोमीटर का 25 में अनुपात यानी 35 बटे 25। इसको आप काट देंगे किससे, 5 से, तो आ जाएगा 7:5। तो 7:5 ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर द। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है 2 का द जो है ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 400 का 30% क्या होगा। तो 400 का आपका 30% हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु का भट्टा 126 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको
को ज्ञात करें तो यहाँ बट्टा का आप सूत्र लगा के यहाँ निकाल लेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर द है 712 जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है आपका, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर होगा। तो कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर होगा, तो 400% वृद्धि के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ब सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सभी पाँचों सही विकल्प दिए गए हैं उनके आपको देखिए यहाँ सभी जो है उत्तर यहाँ दिए गए, जहाँ आप उनके उत्तर देखकर यहाँ से अपनी बुक में भर सकते हैं। हम जो है सीधे अब इसके अगले जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न नंबर 6 से उनको हल करते हैं, उनको हम जो है समझते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है आपको, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 120 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सीधे अंकित मूल्य का सूत्र लगा देना है। आपको बट्टा प्रतिशत दे दिया गया है 20%, विक्रय मूल्य यानी हम जो है कोई भी जो वस्तु है उसको जो है बेची गई, यानी जब हम वस्तु को बेचते हैं तो उसको हमको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, और जब खरीदते हैं तो क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपको यहाँ दे दिया गया है कितना, 120 दे दिया गया है, 120 रुपये। यहाँ जो है सॉरी यहाँ 120 है, ये यहाँ आपको 1120 दे दिया गया है। आप यहाँ इसे 120 कर लें, ठीक है, या आप देख लीजिएगा आपके अगर प्रश्न में अगर 120 दिया होगा तो आप 120 लिखेंगे, या तो अगर आपको 1120 अगर लिखा होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा जो आपकी प्रश्न बैंक इसमें, तो जो भी आपकी बुक में दिया गया होगा अगर यहाँ 1120 तो आप 1120 के साथ हल कर लीजिएगा, या अगर आपको 120 दिया होगा तो 120 के साथ हल कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा आपका वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका विक्रय मूल्य है उसका मान रख देंगे। तो अंकित मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य, ये जो है विक्रय मूल्य हो गया गुणा 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। आपको यहाँ विक्रय मूल्य भी दे दिया गया है, बट्टा प्रतिशत भी दे दिया गया है, और 100 यहाँ आपको पहले से ये सूत्र में। इसके बाद आप यहाँ जो भी जो होगा यहाँ आपकी बुक में उसका मान रख के इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ सूत्र की मदद से प्रश्न नंबर 6 को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 7 दे दिया गया है, इसमें दिया गया है आपको प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है। मेज का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो वही आपको सूत्र लगेगा यहाँ अंकित मूल्य का। आपको बट्टा प्रतिशत 10% दे दिया गया है, विक्रय मूल्य ने बेचने वाली वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 400 रुपये दिया है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 400 रुपये। अंकित मूल्य का आप सिंपल सूत्र लगा देंगे, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, सभी का मान रख देंगे। तो आप यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 100 में से 10 गया तो 90, 400 गुणा 100 करके आप यहाँ जब करेंगे तो हो जाएगा 4000 बटे 9, 1 0 से आप काट देंगे तो आपका जाएगा ये 4000 बटे 9, या इसे आप लिख सकते हैं 444 सही 4 बटे 9 रुपये। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 7 का जो है हल यहाँ हो जाएगा, जहाँ आप अंकित मूल्य का सूत्र लगाकर सिंपल इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपका प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है, यदि रोहन के पास अपने धन यानी रोहन के पास जो पैसे हैं उसका 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना होगा। अब देखिए आप यहाँ सही अगर आप दिमाग से भी लगाएं तो अगर देखिए 800 जो है रुपए अगर खर्च करने के बाद बचते हैं 50%, तो देखिए उसका 100% क्या होगा, 50 का दोगुना यानी 100 यानी 1600 हो जाएगा। यहाँ सीधे सीधे भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप यहाँ हल करके जो है इस प्रश्न को यहाँ समझेंगे और यहाँ हल आपका जो होगा उसको आप अपनी बुक में उतारेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो मान लेंगे कि माना जो है रोहन के पास x रुपए थे, हमें नहीं मालूम कि रोहन के पास कितने जो है पैसे थे। ठीक है, तो हमने मान लिया x रुपए थे। अब क्या बोल रहा है कि x के जो रोहन के पास जो है 50% खर्च करने के बाद 100 रुपए थे। जैसे गणित रूप में किस तरीके से लिखेंगे कि माना x रुपए थे टोटल, उसमें से जो है उसका 50% यानी x गुणा 50% जो है उसको खर्च करने के बाद 800 बचे। ये आपका जो है जो गणितीय रूप में आपने इस स्टेटमेंट को जो आपको दिया है वहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे x। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे 50 का प्रतिशत को हम यहाँ नीचे लिख देंगे, उसके में 100 इस तरीके से नीचे लिख देंगे। इसके बाद x गुणा 50 बटे 100 बटे 8 बराबर 800 हो जाएगा। इसके बाद इसे हल कर लेंगे, 100 हम जो है इसका लघुत्तम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ 100 का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा x में, तो 100x माइनस 50x। ठीक है, x का यहाँ गुणा हो गया। इसके बाद 100x माइनस 50x बटे 100x। ठीक है, बराबर 800 हो जाएगा, सॉरी। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ इसे घटा देंगे तो कितने बार जाएगा आपका 50x बच जाएगा। फिर इसके बाद आपका बचा 100, तो आप 100 को उधर ले जा लीजिए, इस तरफ ला लीजिए 100 को। इसके बाद आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 50 का पक्षांतर करने के बाद यहाँ गुणा करने के बाद आपका जो निकल कर आ जाएगा 1600। तो x की वैल्यू आ जाएगी देखिए 1600। ठीक है, यानी 1600 रुपये थे, जिसमें से 50% खर्च करने के बाद कितने बचे थे, 800 रुपये। तो ये आपका जो पूरा प्रश्न नंबर यहाँ 8 का जो है ये जो है हल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम जो है प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा। ठीक है,
4,400 रुपये में खरीदा, ठीक है, यानी इसका जो है क्या हो जाएगा, ये बेचा नहीं खरीदा यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेंगे हम कूलर का जो मूल्य था वो कितना था, हम यहाँ x मान लेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू हमने x मान ली। अब क्या बोल रहा है, x प्लस उसका 10% यानी x गुणा 10, उसका 10% के लिए हम गुणा कर देंगे बटे परसेंट का जो है 100 हम यहाँ सीधे ना देंगे, जैसे हमने देखिए यहाँ लाया था परसेंट जो था उसको, उसका जो परसेंट था उसको बटे में ला दिए थे हमने 100, वैसे ही हमने यहाँ जो थोड़ा डायरेक्ट कर लिए, ठीक है। तो उसका परसेंट हमने नीचे 100 ला दिए, जो किसके बराबर है, जो उसमें खरीदा उसने, ठीक है, 4400 के बराबर है। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। 100 का जो है हम सीधे यहाँ लघुत्तम लेके करेंगे तो 100 का इधर गुणा हो जाएगा 100x में, 100x गुणा फिर 10 बटे 100 4400। इसे हल करेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 4,000 रुपये। तो आपका जो है वैट जुड़ने से पहले जो कूलर की वैल्यू थी वो जाएगी कितनी, 4,000 रुपये। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का यहाँ जो है हल हो जाएगा। इसी प्रकार अब जो है आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका बोल रहा है, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 रुपये में खरीदा, ठीक है। खरीदा यानी क्रय मूल्य किया, ठीक है। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। तो ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 9 ही की तरह जो है प्रश्न है। हम जो है जो वस्तु का मूल्य है उसको x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है x प्लस उसका 4.5% गुणा x बराबर जो है 3155। जैसे हमने पिछले जो दो सवाल जो प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 8 और 9, जिस तरीके से हल करें वैसे ही हल है इसका। इसके बाद क्या करेंगे, प्रतिशत का 100 नीचे लिख देंगे, इसके बाद 100 को कॉमन लेके यहाँ आप गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से गुणा करने के बाद आपका यहाँ हो जाएगा ये। इसके बाद इसे हल कर देंगे तो हल करने के बाद आपका निकल कर आ जाएगा ये आपका x बराबर 3019 सही 29 बट्टे 209। अगर आपको यहाँ इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो काटने के बाद ये जो संख्या निकल कर आएगी आप वो भी लिखेंगे तो वो भी आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न नंबर यहाँ ये जो है 10 का हल हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया गया है आपको। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है आपको कि 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब आपको यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल दे दिए गए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको अच्छे से प्रश्न को समझते हैं कि 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी अगर हमने किसी को समझ लीजिए कि 10,000 रुपये दिया है 2 वर्ष के लिए, तो हर वर्ष जो है 5% उसमें वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो आपको क्या करना है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है कि कितना लगेगा, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो हम यहाँ ज्ञात कर लें। तो मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन जो आपको दिया है यहाँ 10,000 दिया गया है। इसके बाद आपका जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद दर आपको दे दी गई है प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, अब जो है चक्रवृद्धि हमको यहाँ जो है मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है यानी, तो यहाँ मिश्र धन ए का सूत्र लग जाएगा P कोष्टक में, यानी P क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो गया, ठीक है। कोष्टक में A प्लस R, R यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ दर बटे 100 गुणा T, T यानी हो जाएगा समय। ये आपका सूत्र है, ये आपको सूत्र को हमेशा जो है याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है यहाँ सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। ये मिश्र धन का सूत्र है, ठीक है। अब इस मिश्र धन के सूत्र में सभी के हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। जैसे मिश्र धन में आपका यहाँ दिया है जो आपका मूलधन है P, उसका मान रख देंगे 10,000। इसके बाद 1 R जो है आपकी दर दी गई है 5 और समय आपका है ये 100 तो दिया ही नीचे, समय आपका क्या है 2 वर्ष से 2 रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसे आप हल कर लेंगे। जब आप इसे यहाँ करेंगे 100 को कॉमन लेके तो 100 हो जाएगा यहाँ 100 से कट के फिर ये हो जाएगा 100 और उसमें जुड़ जाएगा 105 बटे 100, 105 बटे 100 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसे स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे और इसे हल करेंगे 100 से 100 को यहाँ से, फिर इसके बाद 2 0 से 2 0 काट देंगे, 105 गुणा 105 हो जाएगा आपका 11,025, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मिश्र धन। लेकिन आपको यहाँ क्या बोला, मिश्र धन बोला है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मैं आपने अभी तक क्या बोला, सॉरी, आपको यहाँ जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, लेकिन हमने अभी क्या निकाले, मिश्र धन निकाले। मिश्र धन क्यों निकाले, ताकि हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकाल सकेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा इससे जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अब हमने यहाँ मिश्र धन निकाल लिया, मिश्र धन निकल गया आपका 11,025। हमको जो है इसमें सूत्र लगा देंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 11,025 माइनस आपका मूलधन दिया गया था कितना 10,000, तो यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 1,025। तो आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया 1,025। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा यहाँ प्रश्न नंबर यहाँ से, ठीक है,
प्रश्न नंबर यहाँ से आपका हल है, प्रश्न नंबर ये जो है पूरा 11 का जो है ये हल हो जाएगा और उत्तर आपका हो जाएगा 1025। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आपको देखिए प्रश्न नंबर 12 दिया गया है। एक कार आपको 5 लाख में खरीदी गई है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 5 लाख है, 5 लाख में खरीदी गई है। 8% वार्षिक दर में इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो वर्तमान मूल्य यानी इसका जो वर्तमान मूल्य हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा 5 लाख। घसरे की दर आपको इन्हें जो प्रतिशत दिया है 8% वार्षिक, समय आपको 1 वर्ष दिया है। तो 1 वर्ष पश्चात मूल्य हम यहाँ निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। वहीं सूत्र लगा देंगे मिश्रधन का, P बराबर 1 - R/100 की घात टी। ठीक है ना, समय। ठीक है, यहाँ सबके मान रख देंगे। मान रखने के बाद जब आप इसे हल करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4,60,000। तो 4 लाख जो है 60,000 जो है उसका मूल्य बचेगा। तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न नंबर यहाँ 12 को हल कर लेंगे। तो ये आपका जो है 4,60,000 आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया गया है। 45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 45,000 पर 12% वार्षिक दर। ठीक है, 12% की वार्षिक दर में 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जैसे हमने प्रश्न नंबर 11 को हल किया था, ये प्रश्न एकदम वैसा ही है। ठीक है, तो कैसा कर लेंगे, इसमें हम वही प्रोसेस कर लेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ सबके मान लिख देंगे। सबसे पहले आप यहाँ बढ़िया हल लिखेंगे। मूलधन आपको जैसे दे दिया गया है, दर आपको 12% वार्षिक दर की दी गई है, समय T आपको 5% दिया है। चक्रवृद्धि हम मिश्रधन निकाल लेंगे A, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगा देंगे A बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 की घात T यानी समय। ये हमारा सूत्र हो गया, जहाँ देखिए आपको मालूम है कि P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, और ये 100 आपको दिया है। ठीक है, ये है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन A। इसका मान निकाल देंगे। सबके मान आप यहाँ जो ये दिए गए हैं यहाँ इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ जैसे आप देखिए सबका मान रखेंगे, 45,000, 12 और 100 आपका दिया है, समय आपका T यहाँ 5 रख देंगे। इसके बाद आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर, जब इसे हल कर लेंगे इसे, तो आपका निकल कर आ जाएगा आपका 89,305.37 रुपये। ये आपका निकल कर आ गया, क्या आ गया, मिश्रधन निकल कर आ गया। ठीक है, आपका जो है मिश्रधन यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका जो आपको बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज भी निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे सबसे पहले, ताकि हमको जो है साधारण ब्याज हम इसका सूत्र में मान रख पाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, जैसे हमने प्रश्न नंबर 11 में निकाला था। इसमें से मिश्रधन में से आपका जो आया है उसमें से आपको जो मूलधन यानी 45,000 दिया गया था उसको घटा देंगे तो आपका जाएगा 34,305.37 रुपये। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज का सूत्र हम सबको मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका जो मूलधन है गुणा दर गुणा जो है समय, यानी P गुणा R गुणा T बटे 100। अब यहाँ सब में मान रख देंगे। मूलधन आपका दिया 4500, दर दी है आपकी 12 गुणा 5/100। इसके बाद हम जो है यहाँ क्या करेंगे, इसमें आपका जो हम सबको जो है सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 27,000। अब आपको क्या है, आपके पास दो चीज़ें निकल कर आ गई, एक तो आ गई आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और एक आ गया साधारण ब्याज। अब आप इसमें अंतर निकाल कर आप जो है इस प्रश्न का यहाँ उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अंतर के लिए आप घटा लेंगे तो आपका जो अंतर, जैसे ही आप जो है 34,305 में से 27,000 को घटाएंगे, जो आपका साधारण ब्याज आया है 27,000, तो आपका अंतर निकल कर आ जाएगा 7,305.37 रुपये, जो आपके इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 13 को पूरा हल कर लेना है। आपको यहाँ से चालू करना है हल, यहाँ से, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप आगे हल करते 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 आपको जो है ये आ जाएगा। इसमें आपके दो उत्तर हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा आपका, और आपका जो इसमें दो अंतर आया है ये आपका जो है उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 13 को यहाँ पूरा हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अब आपको प्रश्न नंबर 14 दिया है, 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में
एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई, वर्ष 2025 में जनसंख्या कितनी होगी। तो आपको यहाँ बताना है कितनी जनसंख्या होगी 2024 के अंत में जनसंख्या, ठीक है। 2024 के अंत में जनसंख्या यानी आपको यहाँ मूलधन यानी टोटल जो नंबर है जनसंख्या के रूप में वो दिया है आपको 64,000, दर दी गई है आपको 2 वर्ष, समय दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है। 2% सॉरी, समय जो दर आपको दी है 2% और वर्ष दिया है आपको 3 वर्ष। 2025 में संख्या, ठीक है। यहाँ सूत्र वही हमारा मिश्र धन का सूत्र लग जाएगा, मान सभी की हम यहाँ रख देंगे P+1, P कोष्टक में 1 + R/100 गुणा T यानी समय, सबके मान रख देंगे। सबके मान रखने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ 67,917 जो है लगभग जनसंख्या 2025 में होगी। तो ये जो है आपका इस तरीके से प्रश्न नंबर यहाँ 14 का जो है पूरा हल हो जाएगा, जिसका उत्तर हो जाएगा 67,917 लगभग, ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर यहाँ 15 दिया गया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 हल करने के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि जैसे देखिए अभी तक हमने जो है आपका जो अध्याय नंबर 7 है उसके सभी जो 14 प्रश्न हैं उनको आसान तरीके से यहाँ तक समझा। इसी तरीके से आपको जो इसका अगला अध्याय है अध्याय नंबर 8 उसको भी आपको इसी तरीके से सरल रूप में सभी जो आपके प्रश्न हैं उनको समझना है। तो आप क्या करेंगे, अगला जो अध्याय उसको इसी तरीके से देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस मोर के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ आपको इसके अगले अध्याय की जो है वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां आप उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके इसका अगला अध्याय का इसी तरीके से हल देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में जो है अब आगे बढ़ते हुए आपकी जो आखिरी प्रश्न नंबर 15 उसको हल कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे दर से बढ़ रही है। मान लीजिए कि कोई प्रयोगशाला है, उसमें कोई प्रयोग हो रहा है जिसमें बैक्टीरिया की जो संख्या है वो 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, हर एक घंटे में 5% जो है बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको प्रश्न। इसके बाद यदि प्रयोग में शुरू में बैक्टीरिया की संख्या आपको दे दी गई है 5,06,000 है, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आपको जो P आप यहाँ मान लेंगे 5,06,000 जो हर समय प्रति घंटा के हिसाब से जो दर बढ़ रही है बैक्टीरिया की वो है 5% प्रति घंटा। समय दिया है आपको कितने घंटे में ज्ञात करना है, तो 2 घंटे में। सूत्र लगा देंगे आप यहाँ मिश्र धन का P = P0 कोष्टक में 1 + R/100 गुणा T, सबका मान रख देंगे। सबका मान रखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो आपके जो बैक्टीरिया 2 घंटे बाद वो निकल कर आ जाएंगे, वो निकल कर आ जाएंगे आपके 5,57,865, ठीक है। 5,57,865 जो है बैक्टीरिया आपके 2 घंटे बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ प्रश्न नंबर 15 का जो है पूरा हल हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15 का जो है उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो अध्याय नंबर 7 है और उसका आखिरी प्रश्न है वो यहीं समाप्त हुआ और आपका ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो आपके 15 प्रश्न हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इसी तरीके से इसके पहले के जो अध्याय हैं या इसके बाद के जो अध्याय होंगे उनका भी आपको इसी तरीके से संपूर्ण जो अध्याय है उनका हल देखना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप देखिए उसके अगला अध्याय की जो वीडियो की लिंक है उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको वहाँ एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, कक्षा 8 एडकेट अभ्यास पुस्तिका गणित जो सभी जो अध्याय हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ मिल जाएगी आपको। जहाँ उस प्लेलिस्ट की लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी जो अध्याय उनके वीडियो खुल जाएंगे, जहाँ आपको जिस भी अध्याय का वीडियो देखना है आप वहाँ से देखकर जो है उसे देखकर वहाँ से उसका हल समझ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपके विषय हो गए जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका अंग्रेजी हो गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उनके भी आपको सभी जो पार्ट हैं उनका भी आपको इसी तरीके से हल देखना है। उनके भी विषय अनुसार जो है सभी प्लेलिस्ट आपको उसी प्लेलिस्ट के नीचे गणित की जो प्लेलिस्ट है उसके नीचे जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके किसी भी विषय के किसी भी पार्ट का वहाँ से आसान रूप में जो है वहाँ से हल देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं आपके इसके नेक्स्ट अध्याय के वीडियो में।